हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम्प। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50, और आज यह वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की तरफ है। यह वीडियो आपका पार्ट 2 होने वाला है, और पार्ट 1 वीडियो में आपको आई बटन में ऊपर क्लिक कर दूँगा, पिन कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विद्युत की गति के माध्यम को इंसुलेटर द्वारा कम करने के लिए टेबुलेटर का पदार्थ का कौन सा गुण होना चाहिए। ठीक है, टेबुलेटर पदार्थ का कौन सा गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। देखिए, नम्यता, यांत्रिक शक्ति, पद सामर्थ्य या निम्न प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा क्या, परावैद्युत सामर्थ्य होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है, रो। इसका फार्मूला क्या होता है, RA/L, यही होता है। इसका हो गया ओम प्रति मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो ओम मीटर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ओम मीटर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस अलोह धातु का नाम बताइए जो विद्युत प्रवाह का व्यवहार नहीं करता। मतलब विद्युत प्रवाह का व्यवहार नहीं करता, मतलब जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। देखिए, जस्ता में विद्युत प्रवाह हो सकता है, चांदी में भी हो सकता है, बहुत अच्छा इसमें प्रवाह होता है, ब्रास में भी हो सकता है, लेकिन कांच में नहीं हो सकता था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कांच। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक क्या है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा आसानी से बह सकती हो, या फिर जिसमें ताप आपका अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकता हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, रेजिन है, ग्रेफाइट है, क्या क्या है, रेजिन है, ग्रेफाइट है, चीनी मिट्टी है, या कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा हमारा ग्रेफाइट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए, एक ACSR कंडक्टर का भाग ए क्या संकेत करता है। देखिए, ACSR एक कंडक्टर है, ये भाग बीच वाला भाग किसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका बताइए आंसर। देखिए, सबसे पहले ये बाहर जो है ना आपके ये चालक तार के कोर हैं। ठीक है, कई पतले तारों को जोड़कर इस तरह से बनाया जाता है, और बीच में एक मजबूत तार हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी का नाम ये पूछा गया है। एक किसको डिनोट किया गया है। ठीक है, तांबा, एबोनाइट, स्टील व एल्युमिनियम का मिश्रित भाग, या एल्युमिनियम कोर। देखिए, ये जो केबल होती है हाई टेंशन तार में इसका प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी के लिए। तो बीच में जो ये पार्ट लगता है ना, ये ठीक है, ये आपकी लगती है किसकी, स्टील की लगती है। ठीक है, या स्टील या एल्युमिनियम का और स्टील का कम्बिनेशन लगता है। ठीक है, दोनों का ये कम्बिनेशन यहाँ पर लगा रहता है। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। भाई, सबसे ऊपर पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो ये हमारा होता है -1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, विद्युत रोधी का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। 57, विद्युत रोधी का आकार निर्दिष्ट किया जाता है किस पे, प्रवाह कारक का व्यास, प्रवाह कारक अनुप्रस्थ काट, केबल का व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर प्रवाह कारक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंद परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभव या वोल्टेज को कहते हैं। अब बंद परिपथ इस तरह से है, इसके और इसके बीच का जो विभव बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग। ठीक है, विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत वोल्टेज या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो विभव के अंतर को ही तो हम बोलते हैं विभवांतर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, विभवांतर। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, एक आदर्श प्रवाह कारक का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, आदर्श प्रवाह का मतलब वो उसमें धारा कहीं रुके नहीं, बहुत ही अच्छे से बहती जाए। मतलब हम यहाँ पे चालक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चालक की बात है, प्रवाह का आकारक का व्यास, प्रवाह कारक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, केबल का व्यास, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सीधा सीधा हम बात कहेंगे हमारा कि प्रवाह कारक जो है उसका व्यास की हम बात करेंगे। ठीक है, व्यास की बात करेंगे कि उसका व्यास कितना है। ओके, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। धनात्मक कक्ष के चारों ओर कौन घूमता है। अरे भाई, सिंपल सी बात है कि जो हमारा इस तरह से होता है, तो सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद तरफ में क्या घूमता है, हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मापन किया जाता है किस चीज़ से? वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। आसान आंसर है वोल्ट मीटर। अगला है, किसी श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा होती है। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध में धारा होती है अधिक, कम, समान या दो गुना। तो भाई श्रेणी परिपथ में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो श्रेणी परिपथ है, प्रतिरोध लगा हुआ उसमें, तो धारा कितनी होगी? धारा सब में कम कम होनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? नहीं, सभी में धारा हमारी समान होगी। यहाँ पे धारा की बात हो रही है, ना कि वोल्टेज की बात हो रही है। जब सीरीज में हम इस तरह से प्रतिरोध इसे लगाते हैं इस तरह से, तो इसमें आपका धारा, इसमें आपकी धारा दो सब में समान बहेगी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है और दोनों का विभवांतर भी अलग अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? किलोवाट में, वाट मीटर में, एम्पियर घंटा में या फिर एम्पियर सेकंड में? तो बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है, ओके। ये बैटरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है 64, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है वोल्टेज स्रोत एवं चालक की, वोल्टेज स्रोत एवं स्विच फ्यूज की, वोल्टेज स्रोत चालक आचार मीटर की, वोल्टेज स्रोत स्विच एवं प्रतिरोध की। तो इसमें सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक वोल्टेज स्रोत रहेगा और एक चालक रहेगा, तो हमारा धारा प्रस्थापित हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 65, लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या है? देखिए लेड एसिड सेल, ठीक है, लेड एसिड सेल में जो हम लोग बाहरी आप देखोगे नॉर्मली हम लोग जो इन्वर्टर बैटरी यूज़ करते हैं वो लेड एसिड सेल ही होता है। तो उसमें विद्युत अपघट्य का यूज़ क्या कौन सा करते हैं हम लोग? जो बैटरी का पानी डालते हैं वो कौन सा होता है? तो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी ध्यान दीजिएगा, आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एक मिलेगा आपको डाइल्यूट, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको तनु लगाना है, ठीक है, क्योंकि तनु ही डाला जाता है उसमें। बैटरी का पानी एकदम तनु आता है, मतलब हल्का रहता है उस समय, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा H2SO4, ठीक है, H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, समान लंबाई के दो मोटे लोहे के तार की अपेक्षा पतले तार में विद्युत प्रतिरोध होता है। देखिए समान लंबाई के मोटे लोहे के तार की अपेक्षा पतले तार में विद्युत प्रतिरोध। देखिए मोटा अगर तार है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समान लंबाई के अपेक्षा मोटे लोहे के तार की अपेक्षा, ठीक है, मोटे लोहे के तार अपेक्षा पतले तार में विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो अधिक होगा, ठीक है। ये पतला तार है, ये मोटा तार है, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, इसका पतले वाले का ज़्यादा होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें थोड़ा भी प्रतिरोध ना हो, उसकी चालकता एकदम अनंत होगी। तो चालकता क्या हो जाएगी यहाँ पे? असीमित। बताइए, तो इसकी चालकता कितनी हो जाएगी? असीमित, ठीक है, उसमें एकदम प्रतिरोध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? हाँ, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब हुआ कि जब हम लोग वोल्टेज मापेंगे, ठीक है, जब हम लोग वोल्टेज मापेंगे तो आपका उस समय कोई प्रतिरोध न बताए, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता हमारी होती है असीमित, ठीक है, कोई इसकी सीमा नहीं होती है, क्योंकि आदर्श की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? अब चुंबक रक्षक, ठीक है, अब चुंबक रक्षक में चुंबक को बचाने वाले किसके टुकड़े होते हैं? नरम लोहे, कोबाल्ट, निकेल या इस्पात के? हाँ, तो ये सिंपल सी बात है, नरम लोहे का होता है जो चुंबक को बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए उपयुक्त साधन को कहते हैं? परिणामित, दृष्टिकारी, प्रेरण तेल या डायनामो? तो सिंपल सी बात है, परिणामित तो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दृष्टिकारी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टिफायर,
फायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? बताइए, नॉट गेट, ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नॉट गेट जो होता है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है। ओके, 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी मतलब इंसुलेटर कौन सा है? सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? यहाँ लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है या फिर कागज़ है? ठीक है, तो सही आंसर इसमें से क्या होगा? कागज़। सबसे बढ़िया रोधी हमारा कागज़ है। नेक्स्ट है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं क्या? अतिचालक, धातु चालक, अर्धचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? हमारा अर्धचालक कहलाएंगे। मतलब ताप बढ़ाने पर वो विद्युत का वहन कर देंगे लेकिन निम्न ताप पर नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अर्धचालक को कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? इसमें से विद्युत का चालक कौन है? रबड़ नहीं, शुद्ध जल नहीं, लवणीय जल नहीं, बेंजीन नहीं। बताइए जल्दी से, कौन सा? ये भी नहीं है, ठीक है, तो नहीं। सही इसका आंसर जो होगा हमारा, सही आंसर जो होगा हमारा लवणीय जल होगा, मतलब सॉल्टी वाटर होगा। ठीक है, सॉल्टी वाटर को हम लोग नमक का पानी ही बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? सोपानी परिमाण इसमें से क्या है? ठीक है, तो देखिए, वेग है, बल है, कोणीय वेग, स्थिर वैद्युत सामर्थ्य, क्या है इसमें से? बताइए। तो इसमें से जो सही आंसर होगा स्थिर वैद्युत विभव होगा। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? घरेलू विद्युत केबल में एल्युमिनियम, तांबा, निकेल। तो सही आंसर है हमारा तांबा का यूज़ अधिकतर हम करते हैं घरेलू वायरिंग वाले कामों में। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? हमारा तांबा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकता कम हो। ठीक है, तो इसमें से बताइए, घरेलू विद्युत उपकरणों पर प्रयुक्त फ्यूज तार इसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो। देखिए, गलनांक कम हो, ठीक है, गलनांक कम रहेगा तभी ना, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघल जाएगा। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? गलनांक कम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम में से किसके बारे में सही है? विद्युत रोधी, अर्धचालक, चालक, अतिचालक। तो ये देखिए, ओम का नियम जो है हमारा, ठीक है, ओम का नियम जो हमारा, इन दोनों में से एक ऑप्शन में सही होगा हमारा। ठीक है, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप इसको देखिए क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा इसका, तो ओम का नियम में से किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम जो है आपका चालक के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, चालक पर ही इसका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 79, निर्भर करता है पदार्थ के आकार, तापमान, प्रकृति नहीं, तो ये सब पर निर्भर, इन सभी पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध का। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसके लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो उस तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, उसके लंबाई के आधे भाग में, तो उसकी लंबाई क्या होगी? आधी हो गई। ठीक है, L/2। तो L जब 2 हो जाएगा तो हमारे हिसाब से वो फार्मूला होता है R ρL/A होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये होता है हमारा R बराबर ρL/A होता है। ठीक है, L आपका आधा हो गया, L क्या हो गया? आधा हो गया। जब आधा हो गया तो ये 1/2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 1/2 R। ठीक है, तो R/2 B हो सकता है 80 का। ठीक है, 80 नंबर का B नहीं। ठीक है, इसका जो सही होगा, जब इसका आधा होगा तब प्रतिरोध, इसका जो क्षेत्रफल जो होगा हमारा, ठीक है, इस हिसाब से करें तो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात ये करेंगे, जब तार की लंबाई आधी हुई और उसी जो तार को पिघला के बनाया गया तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो मोटाई को जब दोगुनी करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर। ठीक है, ओके, आगे देखिए हम लोग 80 का C, मतलब उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? एनोड पे, पात्र पर, विद्युत अपघट्य पे, कैथोड पे। मतलब
विद्युत के अपघटन जब होता है तब की बात हो रही, तो विशुद्ध मतलब जो अशुद्धि होती है वो कहाँ एकत्रित होती है बताइए, तो वो एकत्रित होती है कहाँ, कैथोड पर एकत्रित होती है। ठीक है, कैथोड मतलब सी नेगेटिव। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है, ठीक है, लोहा, गैस कार्बन, कॉपर सल्फेट, पारद पारा। अन इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसको कोई बाहर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट विलयन होता है जो अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। अब सर्वोत्तम विद्युत चालक तो हमारा सीधा सीधा एल्युमिनियम ही है। अगर एल्युमिनियम नहीं दिया तो हम तांबा लगाते, तांबा नहीं तो एल्युमिनियम लगाते, लोहा एल्युमिनियम नहीं तो लोहा लगाते फिर। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन अर्धचालक, कोबाल्ट नर्व नहीं, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक युक्ति है। ठीक है, धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है। धनात्मक विद्युत निष्प्रभावी, वैकल्पिक रूप से धनात्मक VA, ऋणात्मक आवेशित नहीं, ऋणात्मक आवेश नहीं, ये धनात्मक आवेशित होता है। ठीक है, नहीं, ये विद्युत निष्प्रभावी होता है। धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है, तो विद्युत निष्प्रभावी होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है। चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत स्थैतिकी क्षेत्र। धारावाही चालक किससे संबद्ध होता है, तो वैद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। धारावाहक का तार कैसा होता है। जो धारावाहक होता है उसका तार कैसा होता है, धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल या शक्ति पर आवेशित। ठीक है, देखिए जिसमें धारा वहन जो तार में धारा बह रहा है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसको देखिए सिंपल सी बात है, अगर उसमें धारा बह रहा है तो वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संकलन, आसंजन, संयोजन, श्रृंखला। अब कई तारों को आपस में जोड़ना है तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन ही तो कहेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसको दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये होता है हमारा BB रॉय, ROY। देखिए 0 1 2 3। ठीक है, तो चौथा बैंड किसको दर्शाता है। ठीक है, तो चौथा बैंड हमारा क्या है, O। ठीक, लेकिन यहाँ 10 की शक्ति की बात कर रही है तो हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 है ना। 10 की शक्ति प्रतिरोध का कुल मान है, प्रतिरोध का पदार्थ। कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा संहता अस्तर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि कलर कोड कैसे हम करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा संहता अस्तर। ठीक है, कितना अस्तर तक वो सह लेता है। 90 नंबर। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया। ठीक है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए। अब देखिए सभी R हैं, एक समान N बराबर भागों में काटा गया, इनको कहाँ जोड़ेगा, समांतर जोड़ दिया गया। अब समांतर जोड़ते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, 1/R में चला जाता है। प्रतिरोध हमारा 1/R में चला जाता है। तो टोटल करेंगे 1/N कितने तक हैं, सबका प्रतिरोध सबका क्या है, N है, तो वह हम क्या कर लेंगे यहाँ, हाँ, तो टोटल प्रतिरोध जो हमारा R/N हो जाएगा। तो सिंपल वही क्या करेंगे हम लोग, 90 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90 का हो जाएगा हमारा आंसर तो 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा R/N²। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रिशन होता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, तो तारों में खराबी आ सकती है। भाई पानी का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन न्यूशन हो सकता है, जिससे और भयानक आग लग सकती है या ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा सही है? लोहा, कापर, जिंक, एल्युमिनियम, कौन सा सही होगा? तड़ित चालक छत के ऊपर जो लगाए जाते हैं तो वो होता है हमारा कॉपर, जिससे कि बिजली अगर आकाशीय बिजली आए तो उस पर कॉपर के तार से होते ज़मीन में तुरंत चली जाए। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? CRT कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो फास्फर पट, छाया आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाजा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा हमारा गैस प्लाजा इसका हिस्सा, उसमें गैस वाला सिस्टम नहीं होता है CRT में, ठीक है। 94 देखते हैं, P तथा N प्रकार का दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो PN संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करते हैं? चालक, दृष्टिकारी, दोलित्र, प्रवर्धक। तो काम करेंगे हमारा दृष्टिकारी के रूप में, किसके करेंगे? दृष्टिकारी के रूप में करेंगे, ठीक है। सही आंसर हमारा यही है, दृष्टिकारी के रूप में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत तथ्य कौन सा है? इसमें गलत तथ्य कौन है? यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, सही बात है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, सही है, ओके। यह तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्र पर सीधे अनुपात में होता नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? C सही होगा, ठीक है। ये इसमें नहीं है, कौन सा कथन गलत है? तो C गलत है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है क्या? प्रतिरोध, धारा, ताप, ऊर्जा। तो गैल्वेनोमीटर भैया इतना बढ़िया डिवाइस है, इससे पता लगाया जाता है जो हमारा धारा। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अधिकतर हम देखते हैं प्रयोग, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनामो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनामो क्या करता है? तो डायनामो हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं क्या? चालक, विद्युतरोधी, प्रतिरोधक या द्रवणित, ठीक है। देखिए, जिनमें अनंत प्रतिरोध होता है, अनंत विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है कि उसमें धारा प्रवाहित तो हो ही नहीं पाए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसको बोलेंगे विद्युत रोधी, विद्युत को रोक देता है जो। क्वेश्चन नंबर 99 है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान विद्युत प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहता है? अतिचालक, परावैद्युत, अर्धचालक, पूर्णचालक। तो इसको हम बोलते हैं आपका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अतिचालक। अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका निम्न तापमान पर प्रतिरोध एकदम समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है, बिजली का बल निम्नलिखित में से किससे आधारित होता है? शक्ति, बिजली और धारा करंट, शक्ति, बिजली और उल्टा, धारा, करंट और वोल्टा या ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा हमारा, ठीक है, पावर और वोल्टेज, मतलब P बराबर VI से आच्छादित होता है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? B, शक्ति यानी बिजली और वोल्टता के द्वारा, ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज के सीरीज में पार्ट 2 में हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मतलब 50 पार्ट 1 में थे, 50 पार्ट 2 में हो गए, और अगला पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और